Hi everyone, this is Meenu Budhwar and you are watching your own YouTube channel Mathematics by Meenu. बेटा कर रहे थे ICSE कैंडिडेट केमिस्ट्री क्लास 9 के स्टडी ऑफ गैस लॉज के न्यूमेरिकल्स राइट। वर्कशीट 2 की थी ना हमने कल के लेक्चर में पेज 144 पे जो बॉयल्स लॉ पे बेस्ड थी। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ वर्कशीट 3 जो बेस्ड है आपकी चार्ल्स लॉ पे। ठीक है, पेज नंबर 148 चार्ल्स लॉ पे ये वाला जो वर्कशीट है ये बेस्ड है। तो चार्ल्स लॉ के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? मैथमेटिकली चार्ल्स लॉ को हम v1/t1 इज इक्वल टू v2/t2, ठीक है, यही है मैथमेटिकली चार्ल्स लॉ के नोटेशन। डिफाइन करें चार्ल्स लॉ को, तो चार्ल्स लॉ में ऑल्सो भी स्टेटेड एज द प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। इस केस में प्रेशर अगर कांस्टेंट रहे तो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स केल्विन टेम्परेचर। तो वॉल्यूम और केल्विन टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब देखो इसे अरेंज करो तो T1 इधर और V2, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2। ठीक है, ये T1 इधर चला जाए, V2 इधर आ जाए, तो ये एक्सप्रेशन ऐसा बन जाएगा। ठीक है, फ्रॉम दिस इज क्लियर दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और इसमें जो टेम्परेचर लेंगे हम वो केल्विन स्केल का लेंगे। ठीक है, टेम्परेचर आपने केल्विन स्केल में कन्वर्ट करके फिर इस एक्सप्रेशन में यूज करना है। अगर आपको सेल्सियस में भी दिया है तो उसे आप केल्विन में चेंज करोगे। तो डिग्री सेल्सियस क्या होता है? 273 प्लस, सॉरी, केल्विन क्या होता है? 273 प्लस डिग्री सेल्सियस का जो भी आपको टेम्परेचर दिया होगा उसमें 273 ऐड कर देना, वो बन जाएगा आपका केल्विन में टेम्परेचर। ठीक है, अगर आपको 14 डिग्री सेल्सियस दिया है तो आप 273 में 14 प्लस कर दो, तो ये बन जाएगा 782 केल्विन हो जाएगा। 14 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 287 केल्विन में कन्वर्ट करके फिर आपने इस एक्सप्रेशन में चेंज करने हैं टेम्परेचर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ वर्कशीट 3। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, द वॉल्यूम कहाँ गया? A gas occupies a volume of 200 cc at -73 degrees Celsius। ठीक है, पहले अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ v1/t1 इज इक्वल टू v2/t2, ये सब में ये वाली लाइन आएगी। उसके बाद आप लिखोगे वॉल्यूम दिया है 200 cc और इसका टेम्परेचर है -73 डिग्री सेल्सियस। अब देखो -73 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है। इसमें 273 क्या था फॉर्मूला? 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये माइनस का है तो हम माइनस ही यूज करेंगे। ठीक है, प्लस माइनस क्योंकि माइनस ही होगा ना, तो ये आ गया 200 केल्विन। ठीक है, क्या था? डिग्री केल्विन, केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, जो भी आपको टेम्परेचर गिवन रहेगा वो इसमें ऐड करोगे। अब टेम्परेचर गिवन ही आपको -73 है तो प्लस माइनस माइनस ही होगा। 200 केल्विन में चेंज किया तो टेम्परेचर हम यूज़ करेंगे 200 ओ इज इक्वल टू, कैलकुलेटर्स वॉल्यूम है 227 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम निकालना है 227 डिग्री सेल्सियस। अब 227 में 273 ऐड कर दो, 500 बन जाएगा। 500 केल्विन में टेम्परेचर चेंज किया तो इस यहाँ पे हम केल्विन में टेम्परेचर यूज़ करेंगे। ठीक है, सेल्सियस में यूज़ नहीं करना आपने। 200 मल्टीप्लाई 500 ओवर 200, यहाँ भी आप ऐसे डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 500 cc। वॉल्यूम विल बी 500 cc। Second is, to what temperature a gas at 127 degrees Celsius must be cooled so that its volume is reduced to 1/4 of its initial volume। अच्छा, लेट इनिशियल वॉल्यूम ले लो आप
लेट इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू वी। ठीक है, अगर इनिशियल वॉल्यूम वी है ना, तो इसका टेम्परेचर गिवन है आपको 127 डिग्री सेल्सियस। राइट, इनिशियल वॉल्यूम का टेम्परेचर आपको गिवन है, तो उन्होंने पूछा है कि कितने टेम्परेचर पे इसे कूल करें कि इसका वॉल्यूम 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम रह जाए। तो दूसरा वॉल्यूम क्या होगा, 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, मतलब 1/4 वी। जो V2 आएगा दैट इज 1/4 वी। तो यहाँ पे लिखो V1 इज इक्वल टू वी, एंड V2 क्या रहेगा, 1/4 टाइम्स रह जाएगा इनिशियल वॉल्यूम का वॉल्यूम। तो ये जो वॉल्यूम है ना, इसका टेम्परेचर आपको गिवन है 127 डिग्री सेल्सियस। टू व्हाट टेम्परेचर अ गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस मस्ट बी कूल्ड so that its volume is reduced to 1/4 of its initial volume। तो इट मीन्स आपने T2 निकालना है। ठीक है, एक्सप्रेशन वॉज V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। V1 इनिशियल वॉल्यूम हमने V ले लिया, इनिशियल टेम्परेचर आपको गिवन है 127। 127 को कन्वर्ट करो केल्विन में, दैट इज 400। तो इनिशियल टेम्परेचर था 400, अब इसका वॉल्यूम रह गया 1/4 वी। कितने टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर आपने फाइंड करना है। ठीक है, कितने टेम्परेचर पे हम इसको कूल करें कि इसका वॉल्यूम 1/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम रह जाए। तो T2 फाइंड करना है आपने। तो वी वैसे यहाँ से कैंसिल हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये वी नीचे आएगा, तो वी कैंसिल हो जाएंगे। T2 आ जाएगा आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग 400 मल्टीप्लाई 1/4, दैट इज 100, क्योंकि ये केल्विन में आएगा। ये जो एक्सप्रेशन है ये है, इसमें टेम्परेचर केल्विन में आता है, और आपको आंसर दिया है सेल्सियस में। तो देखो केल्विन आ गया 100, ये होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस कैसे निकालोगे, 100 माइनस 273। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा डिग्री सेल्सियस में। 100 माइनस 273 विल बी -173 डिग्री सेल्सियस। राइट, next is third, at constant pressure a gas at -23 डिग्री सेल्सियस। तो -23 डिग्री सेल्सियस क्या रहेगा, 273 माइनस 23, 250 केल्विन। तो पूछा है कांस्टेंट प्रेशर गैस एट -23 डिग्री सेल्सियस, पहला टेम्परेचर है आपका 250 केल्विन। ठीक है, -23 को केल्विन में चेंज कर लिया। इज हीटेड टू 127 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर चेंज कर दिया है। दोनों टेम्परेचर दिए हैं आपको 127, तो 127 इज इक्वल टू 400 केल्विन्स। ठीक है, टेम्परेचर पहले 250 केल्विन था, उसके बाद 400 केल्विन कर दिया। कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम। अच्छा, आप इनिशियली वॉल्यूम को V ले लो, इनिशियल वॉल्यूम को चलो V1 ले लो, इसे V2 ले लेते हैं क्योंकि हमें वॉल्यूम्स नहीं गिवन। तो पहले V1 और V2 का रिलेशन फाइंड करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो V1 मल्टीप्लाई 400 इज इक्वल टू V2 मल्टीप्लाई 250। यहाँ से V1 आ जाएगा 250/400 मल्टीप्लाई V2। ठीक है, अच्छा बोला है परसेंटेज इंक्रीज, इसका मतलब जो सेकंड वॉल्यूम है ना ये इंक्रीज होना चाहिए, तो हम सेकंड वॉल्यूम निकालते हैं। सेकंड वॉल्यूम विल बी 400/250 इंटू V1। 5 के टेबल से कटिंग करो, 8/5 V1।
अब देखो, इनिशियली वॉल्यूम था V1, स्टार्टिंग में वॉल्यूम था V1, उसके बाद जो वॉल्यूम V2 बना वो हो गया 8/5 V1, ठीक है। क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम हुआ है वो आपने फाइंड करना है। तो V2, अगर हम फाइनल वॉल्यूम निकालेंगे तो ही हम परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम निकाल पाएंगे ना। तो जो पहला इनिशियल वॉल्यूम था V1, जो फाइनल वॉल्यूम है वो आ गया 8/5 V1, ठीक है। सॉल्व करके अब देखो इंक्रीज कितनी हुई, पहले V1 था, फिर 8/5 V1 आ गया। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे इंक्रीज इन वॉल्यूम। देखो अगर हम सिंपली देखें कि पहले 500 cc वॉल्यूम था, उसके बाद 700 cc वॉल्यूम आ गया, क्योंकि 8/5 V1 तो ये तो क्लियर है कि V1 से तो ज़्यादा ही आ रहा है ना, 8/5 V1 से तो ज़्यादा ही है। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे, 700 माइनस 500, 200 cc इंक्रीज हुआ है। तो ऐसे ही हम इसमें से निकालेंगे इंक्रीज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, जो फाइनल वॉल्यूम आया है, माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। ऐसे निकालेंगे इंक्रीज। तो नीचे 5 है, एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 8V1 माइनस 5V1, दैट इज 3/5V1, ठीक है। 8 माइनस 5, 3V1/5, ये आ गया इंक्रीज इन वॉल्यूम। लेकिन आपको फाइंड करना है परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इंक्रीज इन वॉल्यूम ओवर टोटल वॉल्यूम जो इनिशियली था मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे निकालो परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना हुआ, फिर इनिश इंक्रीज इन वॉल्यूम जितना इंक्रीज हुआ है ओवर इनिशियल वॉल्यूम जो पहले था मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। V1 कैंसिल हो गया, 5 2 10 0, 3 2 60%, 60% वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट इज सम नंबर फोर्थ, a gas occupies a volume of 400 cc, 400 cc वॉल्यूम है, on heating to 227 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम बिकम्स 1600। अच्छा, इसका टेम्परेचर नहीं दिया, तो वॉल्यूम हो गया सेकंड केस में 1600 जब उसको हीट किया 227 डिग्री सेल्सियस पे। तो केल्विन में चेंज करो, 5 500 केल्विन पे हीट किया तो वॉल्यूम हो गया 1600। टू जीरो से टू जीरोस कैंसिल, फाइंड द इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर T1 रहेगा ना, तो T1 फाइंड करना है। ये आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई 5/16, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मल्टीप्लाई T1 आएगा, यही 16 इधर आके डिवाइड होगा। ये आ गया 8, 200, अगेन 400, तो कटिंग हो रही है, 4 2 8, 4 5 20, ये आ गया 125 केल्विन, केल्विन में आया ना, तो सेल्सियस में चेंज करना है। 125 माइनस 273, इट विल बी -148 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -148 डिग्री सेल्सियस। फिफ्थ देखो, एट व्हाट टेम्परेचर वुड 500 cc ऑफ गैस, 500 cc of gas, at what temperature would 500 cc of gas measured at 20 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसका टेम्परेचर गिवन है आपको 20 डिग्री, 500 cc का टेम्परेचर गिवन है, ऑक्यूपाई हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 250, है ना। पहले वॉल्यूम 500 था, उसके बाद वॉल्यूम हो गया हाफ, तो ये हाफ जो वॉल्यूम है किस टेम्परेचर पे हुआ, आपको T2 निकालना है, T1 आपको गिवन है। ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ोगे ना फिर आपको पता चलेगा कि 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस 20,
293 केल्विन, यहाँ पे आ जाएगा 293। इनिशियल टेम्परेचर आपको गिवन है, ये वाला टेम्परेचर निकालना है जहाँ पे वॉल्यूम हाफ हो रहा है। तो T2 आ जाएगा आपका 293 मल्टीप्लाई 250/500। ये कटिंग हो गई है, 2 आ रहा है, इट विल बी 146.5 केल्विन। 146.5 केल्विन आ रहा है। तो इसे सेल्सियस में चेंज करना है, -273 करोगे, राइट। 273.0 लगा के उसमें से ये माइनस करना है, साइन आएगा माइनस का, आंसर विल बी -126.5 डिग्री सेल्सियस। कैसे माइनस करना है आपने, 146.5 ऐसे, ठीक है। आगे 6 में आपको स्केल्स कन्वर्ट करने हैं, कन्वर्ट 15 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन स्केल। तो 15 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन क्या करना है आपने, 15 + 273, ठीक है। ये आ जाएगा 288 केल्विन। सेकेंड, कन्वर्ट 400 केल्विन इनटू सेंटीग्रेड्स। तो क्या करना है, 400 में से 273 आपने माइनस कर देने हैं, ये आ जाएगा 127 डिग्री सेल्सियस। कन्वर्ट 283 केल्विन इनटू सेंटीग्रेड। केल्विन है तो केल्विन में से 273 माइनस करोगे, 10 डिग्री सेल्सियस। केल्विन को सेल्सियस में करना है तो 273 माइनस करना है, सेल्सियस को केल्विन में करना है तो 273 ऐड करने हैं, बस यही डिफरेंस है दोनों में। फिर से केल्विन है तो 273 माइनस होगा, इट विल बी -143 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये थे आपके वर्कशीट 3 के न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट वर्कशीट 4 जल्दी स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन बोला जाता है उसे, आइडियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय मीनू में, टिल देन बाय बाय बच्चों।